सुने। सनकादिकों को, नारद जी को नशा है किसका? भगवान के चरित्र का। जहां चरित्र होता है वहां पहुंच जाते, कोई बुलाए ना बुलाए, चिट्ठी दे ना दे, निमंत्रण कार्ड दे ना दे, तुलसी दल दे ना दे, लेकिन नशा है हृदय में। मैं तो राम जी के चरित्र का दीवाना हूं, मैं राम जी की कथा का दीवाना हूं, मैं तो भगवान के चरित्र का दीवाना हूं। इसलिए मुझे ये जो नशा है, उस नशा से अपने आप पहुंच जाता है। इसको कहते पियक्कड़। आज श्री वेद व्यास जी कहते कथा को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका बुई भावुका। हे रस को, हे भाव को, आओ आओ पियो। ऐसा रस कहीं नहीं मिलेगा। यह जो रस आप लोगों को प्राप्त होने जा रहा है, यह रस अन्यत्र नहीं है। स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है। ये विशेष रस है। जिसने इस रस का एक बार पान कर लिया, उसको अन्य रस अच्छा नहीं लगेगा, ललक लगी रहेगी, हमेशा मन में रहेगा, हमेशा चाहे लगने। इसी को कहते व्यसन। और महाराज, जिसको कथा का व्यसन लग जाए, भगवान की भक्ति का व्यसन लग जाए, समाज की सेवा का व्यसन लग जाए, ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर। भगवान की बहुत बड़ी कृपा। ये आज जो दृश्य दिख रहा, ये भगवत कथा प्रेम का ही स्वरूप है। पूर्व में जब चिरहोलानाथ में श्री त्रिपाठी जी के द्वारा जब कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद से कई बार ऐसी चर्चा हुई, महाराज जी हमें एक बढ़िया कार्यक्रम करना है, कब ऐसा समय आए बढ़िया कार्यक्रम करना है, संतों को आमंत्रण करना है। जब भी चर्चा हुई तब ऐसा समय बना, संयोग बना, और निरंतर चिंतन चलता रहा। आज चाहते तो ये रीवा में भी हो जाता, लेकिन ये चिंतन है कि आज पूरे क्षेत्रवासियों को ये लाभ मिले। जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, जो भूमि है हमारी, उस भूमि के, जन्म भूमि के वासियों को भी उसका लाभ मिले। इसलिए आज ये स्वरूप प्रणीत हुआ। मैं निवेदन करूं, जब तक हृदय में ये प्रबलता नहीं होगी तब तक उत्साह नहीं होगा, और जब तक उत्साह नहीं होगा तब तक उत्सव नहीं होगा। इसलिए आज ये स्वरूप, ये व्यसन है कथा का। आशा व्यसन व्यसन यह तिन्ही रघुपति चरित हो ये तो सो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूय भावुका। ये भागवत रूपी चरित्र। जिसने भागवत का चरित्र सुना, हे पिताजी, जिसने भगवान के चरित्र को पिया, उसको अन्यत्र चरित्र अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तुम। नित्य कथा को पिए और अन्य दोष गुण चिंतन से मुक्त हो जाएं। ध्यान देना, समस्या सभी के जीवन में आती है। महत्व इस बात का नहीं कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आई। समस्या सभी के जीवन में आती है। दुख समस्या का नहीं होता है, दुख उस समस्या के समाधान ना होने का होता है। ऐसा कभी मत सोचना कि जो भक्ति करते हैं उनके जीवन में कभी समस्या न आवे, जो सत्संग करते हैं उनके जीवन में समस्या न आवे। समस्या सभी के जीवन में आती है, पर जो सत्संग करते हैं उनके जीवन में अगर समस्या आती है तो उसका समाधान हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दक्षिण भारत में एक संत थे जिनका नाम था रामदास। एक बड़ा प्यारा
चरित्र है। वो 18 घंटे भगवान का भजन करते थे और केवल 2 रोटी नित्य पाते थे। ध्यान देना, 2 रोटी नित्य पा करके ही 18 घंटे नाम जप करते थे। एक कांस की झोपड़ी जंगल में बना करके रहते थे। एक दिन रात्रि में भगवान ने स्वप्न दिया, बाबा तुम केवल रोटी का भोग लगा देते हो, कहीं से नमक तो मांग लाया करो। ठाकुर जी ने जैसे ही स्वप्न दिया, बाबा ने स्वप्न में सुना। बाबा ने कहा ठीक है, मेरे प्रभु कह रहे हैं। तो गए जाकर के गांव से नमक मांग लाए और नमक ला करके भोग लगाया। ठाकुर जी ने फिर दूसरे दिन कहा, बाबा तुमने नमक का भोग लगा दिया, मुझे रोटी बहुत अच्छी लगी, अब कल कहीं से अचार मिल जाए तो लेते आ। बाबा समझ गए ये मायावी है, मायापति है, कहीं अपनी माया ना डाल रहे हो। श्री रामदास जी ने कहा, प्रभु मैंने घर द्वार छोड़ा, परिवार छोड़ा आपका भजन करने के लिए। अभी आपने नमक मांगा है, फिर अचार मांग रहे हो। किसी दिन कहोगे कढ़ी पकौड़ी खाने की इच्छा है तो कढ़ी पकौड़ी ले आओ। मैं कब तक ये करता रहूंगा? इसलिए मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। आपको जो दिया जाए उसको आप पाते जाए। वो पाते जाते, ठाकुर जी को पवाते, और समय चलते चलते बुढ़ापा आ गया। एक दिन उनको तेज दस्त लगने लगे और इतने तेज दस्त लगे कि शरीर लथपथ हो गया मल से। कोई सेवा करने वाला नहीं। वो बाबा रामदास अपने पलंग पर पड़े रहते, कांस की झोपड़ी में खाट पर। ठाकुर जी से नहीं रहा गया। मेरा भक्त रामदास मेरे लिए परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, लेकिन आज इसका कोई जल देने वाला नहीं है। ठाकुर जी एक बालक का रूप बना करके रामदास के पास आए। बेहोशी अवस्था में पड़े थे, सेवा करने लगे, लंगोटी धोते, मल को धोते, जल को पिलाते। और बाबा रामदास सेवा करते 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 रामदास के 2 महीने हो गए। 2 महीने लगातार सेवा किए। धीरे धीरे दस्त, जब मल समाप्त हो गया तो दस्त ठीक हो गए। जैसे ही शरीर ठीक हुआ, शरीर स्वस्थ हुआ, एक दिन बाबा रामदास बैठे थे, हाथ पकड़ लिए, लाला तुम्हारा परिचय क्या है? ठाकुर जी ने कहा, बाबा मैं बगल के गांव से आया हूं, तुम सच सच बताओ तुम्हारा परिचय क्या है? नहीं, मैं बगल के गांव से हूं। ठाकुर जी हमेशा अपने आप को छिपाते हैं, हमेशा छिपाते। वो परब्रह्म परमात्मा होकर के भी कहते मैं अकर्ता हूं, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता हूं। ठाकुर जी ने कहा, मैं बगल के गांव से आया हूं, यहीं पड़ोस से ही। उसी समय बाबा रामदास ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु बताएं आप कौन हैं? आप छिपा रहे हैं। ठाकुर जी प्रकट होकर के दर्शन दिए। मैंने आपकी 2 महीने तक सेवा किया। बाबा रामदास रोने लगे, प्रभु आप मेरे इष्ट हैं, आप मेरे प्रभु हैं, और आपने 2 महीने तक मेरी लंगोटी धोई। मैं किस नरक में जाऊंगा? कितना बड़ा घोर पाप लगेगा। रोने लगे। ठाकुर जी ने कहा, बाबा उस समय आप अबोध अवस्था में थे। जैसे कोई शिशु अबोध होता है और अपनी मां की गोदी में रहता है, मल भी त्याग देता है, लात भी मारता है, पर उसको अपराध नहीं लगता क्योंकि वो अबोध होता है। ऐसे ही आप भी अबोध अवस्था में थे, इसलिए आपको कोई भी अपराध नहीं लगेगा। बाबा रामदास ने एक बात कही, बोली भक्तवत्सल भगवान की। बाबा रामदास ने कहा, हे प्रभु आपने 2 महीने तक मेरी लंगोटी धोई, आपको लंगोटी धोना मंजूर रहा। 2 महीने तक आपने मेरे मल को धोया, आपको मल धोना मंजूर रहा।
आप तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है ना, आप तो सर्व सामर्थ्यशाली है ना। आप तो चाहते तो मेरे दस्त को भी बंद कर सकते थे। ध्यान देना मेरे भाइयों, श्रोताओं, माताओं, बाबा रामदास ने कहा आप तो चाहते तो मेरा दस्त भी बंद कर देते। आप तो परमात्मा हो, परमात्मा के लिए सब कुछ करणीय है, सामर्थ्यशाली है। ठाकुर जी ने कहा रामदास, मैं चाहता तो तुम्हारा दस्त तो बंद कर सकता था, लेकिन ये तुम्हारा रोग नहीं था, ये तुम्हारा भोग था, और भोग भोगना ही पड़ता है। कई बार हम भक्ति करते हुए विचलित हो जाते हैं, महाराज हम तो भगवान को मानते हैं, लेकिन हमें जब देखो जब बुखार आता रहता है। हम भगवान की पूजा करते हैं पर हमें दिक्कत हो जाती है, हमारे परिवार में ये दिक्कत आ जाती है, बीमारी आ जाती है। तो हमने अपनी भक्ति का सही मूल्यांकन नहीं किया। भगवान की भक्ति का अभिप्राय ये नहीं होता कि आपको बुखार न आवे। भगवान की भक्ति का अभिप्राय ये नहीं होता कि आपके जीवन में समस्या न आवे। भगवान भी सामने खड़े हों, फिर भी आपका प्रारब्ध आपके लिए, आप प्रारब्धाधीन हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम, शुभ हो अथवा अशुभ हो, दोनों कर्मों के भोक्ता हम ही हैं। ये कर्म बंधन तो तभी समाप्त होता है जब कर्तृत्वाभिमान समाप्त हो जाता है, और कर्तृत्वाभिमान की समाप्ति, समस्त कर्मों की समाप्ति केवल भागवत के चरित्र से ही होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, भगवान के चरित्र में जब डुबकी लगा लेते हैं, जब उनकी शरणागति प्राप्त हो जाती है, तो सारा कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। ठाकुर जी ने कहा बाबा, मैं चाहता तो तुम्हारा दस्त बंद कर देता, लेकिन तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ता और फिर से वही भोग भोगना पड़ता, और अंत में इसलिए मैंने तुम्हारा सहयोग किया। भोग तुम्ही ने भोगा, लेकिन सहयोग मैंने किया, समाधान मैंने किया। आज श्री आत्मदेव जी को श्री गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर दिव्य उपदेश दिया है, और आत्मदेव जी को सत्संग मिला तो समाधान हो गया। आत्मदेव जी भजन करने के लिए चले गए। धुंधली ने सत्संग नहीं किया, इसलिए धुंधली का जब अपमान हुआ तो कूपे पाता हनिष्यति, कुएं में जाकर के मर गए। श्री गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए इधर धुंधकारी अभी तो वेश्याओं के घर जाता था, 5-5 वेश्याओं को घर में लाके रख लिया। वेश्याएं तो धन की प्रेमिका होती हैं, जब तक धन था तब तक प्रसन्न करती रही, और जब धन समाप्त हो गया तो धन की याचना करने लगी। इन वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए धुंधकारी चोरी करने लगा। कामास संजायते क्रोधा, जितनी हमारी कामनाएं प्रबल होंगी और उतनी ही हमारी अनेक दोष भी आते हैं। आज धुंधकारी बहुत सारा आभूषण चुरा करके लाया और इन वेश्याओं को दिया। जैसे ही इन वेश्याओं को आभूषण मिले, रात्रि में धुंधकारी को खिला करके सुला करके और योजना बनाने लगी, हमें जितने धन की जरूरत थी अब मिल गया, इसको ठिकाने लगा दो। बोलो राधे राधे। इसको ठिकाने लगा, रात्रि में कस करके बांधा और डंडा उठाई, पीटने लगे। धुंधकारी जैसे ही जागा, ये घबरा गई, ये तो जाग गया, रस्सी टूट गई तो अब हमें छोड़ेगा नहीं, और ले जाकर के अंगारों को मुख में ठूस ठूस करके मार डाला। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षपु
मार डाला। जितना बड़ा पापी होता उतना बड़ा प्रेत बनता है। महाराज सभी दफना के चले गए, ये प्रेत बना, ब्रह्म राक्षस बना। इतना क्लेश, इतनी पीड़ा कि रात की तो बात छोड़ो, दिन में लोग निकलने से डरते थे। कोई भी उस मार्ग से नहीं निकलता था। धुंधकारी उस रास्ते में प्रत्यक्ष प्रेत के रूप में लोगों को दिखता, उत्पात मचाता, दुखी होता। वह रास्ता लोगों ने बंद कर दिया। कुछ कालखंड के पश्चात श्री गोकर्ण जी ने सोचा मैं जन्मभूमि का दर्शन कराऊं, और जन्मभूमि दर्शन करने के लिए आए। जिस भूमि पर हमारा जन्म होता वो हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर के, भले दूसरों के लिए दूसरा तीर्थ होगा, लेकिन हमारे लिए वो तीर्थ है, क्योंकि उस भूमि पर हम आए, हमारा शरीर जन्म हुआ। शरीर से ही संसार है, शरीर से ही पद प्रतिष्ठा, शरीर से ही संपत्ति है, शरीर से ही सब कुछ है। इसलिए वो शरीर का उस भूमि पर प्राकट्य हुआ है, इसलिए वो भूमि हमें स्वर्ग से भी बढ़कर के, स्वर्गादपि गरीयसी। आज श्री गोकर्ण जी उस भूमि पर आए। रात्रि का समय था, किसी को नहीं जगाए, उसी घर में पहुंच गए। उसमें धुंधकारी प्रेत के रूप में था, खाट पर लेटे थे। रात्रि का समय था। उन्होंने देखा कि एक विशाल काय हाथी सामने खड़ा है। ये जाके देखिए। सक्रण में सह सक्रण हस्ती सकृश्च महेशो भवत। विशाल काय हाथी खड़ा है। वह थोड़ी ही देर में भेड़ बन गया, भैंसा बन गया। सक्र माने तुरंत। रूप का बार बार परिवर्तन करने लगा। गोकर्ण जी समझ गए जरूर कोई ना कोई भटका हुआ प्राणी है। जो भटका हुआ प्राणी होता है उसका मन बड़ा अशांत होता है, और जो स्थिर प्राणी होता है उसका मन शांत होता है। शांत कहीं अलग से नहीं होता है, शांति हमारे मन की स्थिति है। मन में भटकाव है तो मन अशांत है, और मन में स्थिरता है तो मन शांत है। इसलिए जितने भी साधन किए जाते हैं सत्कर्म के, केवल मन की स्थिति को स्थिर करने के लिए किए जाते हैं। मना स्थिति पवित्र हो, मेरी मना स्थिति स्थिर हो, मेरी मना स्थिति में जो उबाल है, मेरी मना स्थिति में जो अशांति है, मेरी मना स्थिति में जो पीड़ाएं हैं वो समाप्त हो, और मेरे मन को परम आनंद प्राप्त हो, मेरे मन को परम शांति मिले। इसके लिए हमें सत्कर्म का आश्रय ग्रहण करना होता। आज इसका मन इतना प्रबल उद्विग्न है, श्री समझ गए गोकर्ण जी ये कोई भटका हुआ प्राणी है। कस्तुम उग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमा किं वा प्रेता पिशाचो वा राक्षसा शीत संशना। कस्तुम उग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमा। कस्तुम इमाम दशा को तो या तो घोर रात्रों। आप कौन हैं? प्रेत हैं तो पिशाच हैं? बोले? ये बोल नहीं पा रहा था तो श्री गोकर्ण जी ने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के उसके ऊपर फेंक दिया। ये भैया संत भगवान के लिए अपना इतना जीवन समर्पित कर देते हैं, और भगवान की उनके ऊपर इतनी विशेष कृपा होती है कि अगर वो झूठा पानी भी फेंक दें, धूल भी फेंक दें, तो वो हमारे लिए वरदान सिद्ध हो जाती है। ये निश्चित है, पर संत आज जैसे ही गोकर्ण जी ने जल लेकर के हाथ में
और धुंधकारी के ऊपर फेंका तो धुंधकारी की बोलने की सामर्थ्य आ गई। धुंधकारी बोलना नहीं जानता पर बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया ब्रह्मत्वं नासितं मया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। भैया भैया गोकर्ण जी, मैं तुम्हारा भाई हूं। मेरा भाई? कौन? बोले धुंधकारी नामतः, मैं धुंधकारी हूं। भैया तुम प्रेत बन गए? हाँ भैया, मैं प्रेत बन गया हूं, और साधारण नहीं, बड़ा भारी प्रेत बना हूं। लेकिन मैं जानता हूं मैं दूसरे के कारण नहीं, खुद के कारण प्रेत बन गया। ध्यान देना, गलतियां हो जाना महत्वपूर्ण नहीं। कितनी बड़ी से बड़ी जीवन में गलती हो जाए, कितना बड़ा से बड़ा पाप हो जाए, कितना बड़ा से बड़ा दोष हो जाए, लेकिन उस दोष को, उस गलती को, उस पाप को हम अपने जीवन में स्वीकार करें। मन में किसी से कहने की आवश्यकता नहीं, और मन में हम स्वीकार करके केवल चिंतन कर दें, भगवान के प्रति समर्पण भाव कर दें। कितनी बड़ी से बड़ी गलती हो, कितना बड़ा से बड़ा दोष हो, ठाकुर जी उसको अपनी कृपा शरणागति से समाप्त कर दें। केवल हमारे अंदर शरणागति भाव आ जाए, थोड़ा सा। गलती का होना महत्वपूर्ण नहीं है, उस गलती को स्वीकारना ना, ये दोष होता। गुण दोष दूसर दोष, गुणस्तु भय वर्जित। भगवान के सामने वाल्मीकि रामायण में आया है, विभीषण जब शरण में आए हैं राम जी के, सुग्रीव, अंगद, जामवंत जी, पूरे वानर दल में खलबली मच गई। वो रावण का भाई शरण में आया है, हमारे रामा दल में सम्मिलित होने के लिए आया है, चलो राम जी से मिलते हैं। और जाकर के राम जी से निवेदन किया। राम जी ने व्यवहार पक्ष के लिए पूछ लिया, भाई पूरी कमेटी है तो पूछना चाहिए, पूरा दल है। अब जब मुखिया से पूछने के लिए आए तो मुखिया का भी एक अपना स्वरूप है, पूछ लिया, भाई बताओ रावण का भाई है, क्या करना चाहिए? सभी ने एक साथ कह दिया, रावण का भाई है, हमारा दुश्मन है रावण, कोई भरोसा नहीं किस समय कौन सी भेद नीति के लिए आया, इसलिए ये शास्त्र के नीति के उपयुक्त नहीं। तो राम जी ने कहा, तो विभीषण तो मेरी शरण में आया, और शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप मह तिन्ह बिलोकत। जो शरण में आया है, अगर हमारे पास सामर्थ्य है तो हमें उसका भरसक सहयोग करना चाहिए। लोगों ने विरोध कर दिया, हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। राम जी तटस्थ हो गए। यहीं पर रामत्व है, ध्यान दीजिएगा, यही तो राम जी के रामत्व को प्रकट करता है। राम जी ने कहा, भैया सुग्रीव, अंगद, जामवंत, यहां तक कि लक्ष्मण जी को भी शरण में ले लिए। तो लक्ष्मण, ये तो विभीषण आया है, अगर साक्षात रावण भी आ जावे तो मैं भी उसको शरण में ले लूंगा और उसको क्षमा कर दूंगा। रावण ने इतना बड़ा पाप किया है, अपराध किया है, लेकिन अगर वो भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको क्षमा कर दूंगा, क्योंकि मैं राम। और तुरंत विभीषण को राजा बना दिया। आहा, जो विरोध करने वाले हैं वो देखते रह गए। लंकापति जल बुला करके समुद्र का, लोगों में खलबली मच गई। अभी राम जी कह रहे थे